क्यों जरूरी है, उसका क्या फायदा है, उसकी कमी से क्या नुकसान है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करी और इन्हीं मुद्दों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूंगा हमारी मैनेजमेंट एमडी है, उनका भी स्वागत है। बस आप ट्रेनिंग को सुनिए ध्यान से, और पहली बार अगर आप है तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा अजीब सा लगेगा, बहुत सारी टेक्निकल बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो पहली बार आपके दिमाग तक पहुंचेगी, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, बट हमारा काम है उसको एक्सेप्ट करवाना। तो बस हमें सुनते रहना है, धीरे धीरे जितना ब्रेन आपका अडॉप्ट कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग आखिरी नहीं है, लगातार ट्रेनिंग होती रहती है। तो हमारा काम है कि उसको बार बार सुनते रहना, समझते रहना। कुछ आज समझ आएगी, कुछ कल समझ आएगी, कुछ उसके बाद समझ आएगी, बट यस, समझ आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो एक इंसान के समझ ना आए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, हमारा विषय जो है न्यूट्रिशन। तो मैं हर ट्रेनिंग में आपको एक बात कहता हूँ, हर ट्रेनिंग में बार आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारे शरीर की तकलीफ परेशानियों की शुरुआत जो है वो दो वजह से होती है। पहला वजह की ये है कि आपके शरीर में जो शारीरिक क्रिया चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है। अगर वो शारीरिक क्रिया पे दिक्कत आ रही है, जैसे मानिए कि सांसों की क्रिया है, पाचन क्रिया है, आपके शरीर से सफाई का पूरा एक सिस्टम है, आपका ब्लड फ्लो का एक सिस्टम है, तो अगर ये क्रिया पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो, तो दूसरी प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, और ये तुरंत आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। दूसरा हिस्सा ये है कि चलो शारीरिक क्रिया को अगर हम छोड़ें, तो हमारा दूसरा हिस्सा ये है कि हमारा शरीर पूरी तरह से मशीन तो नहीं समझेंगे, लेकिन यस, हमारा शरीर किसी मशीन से थोड़ा कम भी नहीं है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो वो अंग काम नहीं करता है, उस अंगों में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल समझते हैं। आज हमारे शरीर की एक बेसिक प्रॉब्लम आज ज्यादातर आप लोग को दिखती है, वो होती है कि त्वचा खराब हो रही है, त्वचा में झुर्रियां ज्यादा आ रही हैं, त्वचा ड्राई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा का भोजन था विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन। क्या हम अपने भोजन में दे पा रहे हैं? हमको तो पता ही नहीं है, तो हम तो दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में हमारी हड्डियां हैं, हमारे हड्डियों का भोजन है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के। क्या हम दे पा रहे हैं? देते तो हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं? हमारे बालों का भोजन है प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, बायोटीन। क्या हम दे पा रहे हैं? पता ही नहीं। हमारे आंखों के लिए जरूरी है ओमेगा 3, विटामिन ए। क्या हम दे पा रहे हैं? पता नहीं है सर। हमारे शरीर का थायराइड ग्लैंड है, उसको काम करने के लिए आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, B12, आयोडीन, उसको जरूरी पूरा कर पा रहे हैं? नहीं पता। तो आपके शरीर के हर अंगों का एक रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे दोस्तों, तो सिंपल बात है कि वो अंग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी तकलीफ आपको दिखेगी, और शरीर पे भी अलग अलग प्रॉब्लम दिखेगी। तो हमें अपने शरीर को समझने के साथ न्यूट्रिशन को समझना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, और आज आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की भारी कमी है। भारी कमी का मतलब है दोस्तों कि आपने पिछले 3 ट्रेनिंग्स में देख रहे हैं कि भारत की 50% महिलाएं आयरन की कमी से जूझ रही हैं। 75% हमारे भारत के लोग प्रोटीन नहीं है उनकी बॉडी में। 40% लोगों के बॉडी में अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट कैल्शियम डाउन है। ऐसे आंकड़े मैं आपको कितने सारे बता चुका हूं, और ये आंकड़े हमारे भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए संस्था हैं, जैसे हमारा एक संस्था है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनके आंकड़े हैं। हमारे भारत सरकार की संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े हमारे वास्तविकता को दर्शा रहे हैं कि भाई ऐसा रियलिटी में है। हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी। तो ये सारी बातें हैं, अब इसी को हम लोग समझेंगे, इन कमियों को हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल की आवश्यकता होती है। न्यूट्रास्यूटिकल एक जरिया होता है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को एक निर्धारित मात्रा में गोली, जूस, पाउडर के फॉर्म में पूरा करते हो। दैट्स ऑल न्यूट्रास्यूटिकल अबाउट। और आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। आज चाहे किसी भी खिलाड़ी को आप देखिए, एक्टर एक्ट्रेस किसी को भी देखिए, एवरी वन टेकिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि इसके बिना रहना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे। तो उसी को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले ही ट्रेनिंग में आप लोग को बोला था कि आज का ट्रेनिंग में हम लोग स्पेशली फोकस्ड हमारा रहेगा मोटापा के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर। मोटापा को लोग जानते ही नहीं है क्या होता है, खाली बस उनको लगता है
कि बस थोड़ा वजन बढ़ गया, दिस इज ऑल मोटापा अबाउट। नो, मोटापा आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। हार्ट अटैक तो एक दिन आके खत्म हो जाता है, मोटापा खत्म ही नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम तो यही है कि वो आ ही इतना स्लो रहा है कि हम उसको जान ही नहीं पा रहे, और जब लेट हो जाता है तब हमको पता चलता है। तो एनीवेज उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, पहले हम न्यूट्रिशन वाले पार्ट को कवर करते हैं। चलिए, सो लेट्स बिगिन देन। एंड दोस्तों, मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और लिखना 30% है। सुनेंगे ज्यादा तो ज्यादा समझेंगे, क्योंकि नॉलेज मेरी बातों में है, स्लाइड्स में देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। तो वो सारी चीजें एक्स्ट्रा आपको मेरी बातों में ही मिलनी है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए, सो आप सभी की स्क्रीन पे मैंने स्लाइड शेयर कर दिया है दोस्तों, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। बात की जाए दोस्तों, तो आप समझिए कि पहले क्या प्रॉब्लम है भारत में। व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हमें ये प्रोडक्ट लोगों को मार्केट में देना है। जब तक प्रॉब्लम नहीं जानेंगे, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं हो सकती। अब देखिए 70% शहर में रहने वाले लोगों को तो पेट की दिक्कत हो रही है, तो उसमें अब आईसीएमआर खुद ये वो कह रहे हैं अपनी बातों में, हमारा जो भोजन है बदला हुआ है, तो भोजन के बदलने की वजह से आपके पाचन क्रिया पे तनाव बढ़ रहा है। आपके आंतों का भोजन जो चाहिए, अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो लड़ाई करेगा आपसे। लड़ाई करेगा तो बिहेव अलग करेगा और आपको पता नहीं चलता। दुनिया की 5 बड़ी समस्या में से एक बड़ी समस्या है आपके पेट की समस्या। आज हमारे बच्चे, और छोटे बच्चे देखिए, जो 6 महीने 1 साल के बच्चे होते हैं उसको अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। और जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक के बच्चे होते हैं, 8 साल 9 साल, उनको हम चिल्ड्रन कहते हैं। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन दोनों में ही आजकल पेट में दर्द हो रहा है। आप अपने कभी रिश्तेदार से बात कीजिएगा अभी ट्रेनिंग के बाद, और अगर उनके छोटे बच्चे होंगे तो बस उनसे पूछना कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पाचन क्रिया कैसी है, पेट कैसा है, छोटे छोटे बच्चों का। आप देखेंगे 10 में से 5 मिल जाएंगे जिनकी प्रॉब्लम है। पहले नहीं होता। क्यों है ऐसा? कारण है उसका, इसको हम समझेंगे। आज जो है हम ज्यादातर जो हमारा पैसा है कहाँ खर्च करते हैं? गैस की गोली पे, एंटासिड पे। एसिडिटी हो रही है, ये गोली खा लो, एसिडिटी हो रही है, वो कर लो। अरे बाबा, ये केवल ऐसा है कि बस टेम्परेरी सोल्यूशन है। मेन सोल्यूशन पे काम करिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका। तो देखिए, आयुर्वेदा में एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं दीपन क्रिया। दीपन क्रिया क्या होता है? आयुर्वेदा में खाना पचने की क्रिया की शुरुआत दीपन क्रिया से होती है। जब दीपन क्रिया होती है, अग्नि आपके बॉडी में रहता है, जलता है, तो आपके शरीर में भूख लगती है। आयुर्वेदा हर चीज इस तरीके से बताता है। तो वो आपकी भूख को बढ़ाता है, और जब भूख लगेगा आप खाना खाओगे तो वो प्रॉपर पचेगा। लेकिन आज के टाइम पे हम भूख देख के नहीं खाते, हम टाइम देख के खाते हैं। अच्छा, 8 बज गया, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, चलो कर लेते हैं। क्यों कर लो भाई? शरीर से पूछ तो लो कि चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उसको चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो इसके प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेकिन हमको तो ये सुनना ही नहीं है। और आज देखिए कि हमारे बच्चों में आंतों में गैस बन रहा है, आंतों में दर्द हो रहा है। दवा खिला खिला के हम आंतों को पहले ही डैमेज कर दे रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से ग्रो करेगा? अब देखिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि ट्रैवलिंग के टाइम पे उनको उल्टी आती है, वोमिटिंग होता है, चक्कर आता है, ऐसा है? ट्रैवलिंग के टाइम पे कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, तो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। होता है ऐसा? अच्छा, होता है। ठीक है। कितने लोग को होता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। बहुत लोग को होता है। तो क्या करते हो आप लोग, अगर आप लोग को ऐसा होता है, फील होता है कि मान लीजिए थोड़ा सा आपको वोमिटिंग का, चक्कर का ऐसा इश्यूज आता है, अरे आप लोग चैट बॉक्स में लिखा कीजिए, हाथ मत उठाया कीजिए। मेरे टाइम पे चैट बॉक्स में। हाँ, होता है। तो कुछ लोग आंवला खाते हैं, और क्या करते हो आप लोग बताइए, अपना अपना बताइए। कुछ ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, और गोली। गोली इज नॉट द ग्रेट सोल्यूशन। ठीक है, और इलायची, हाजमोला, वाह, बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है। नींबू टॉफी, पेप्सी, मेडिसिन, पुदीना, वाह। भारत कितना डाइवर्स है। चलिए, ठीक है, तो अपने नुस्खे में एक और नुस्खा शामिल कर ही लीजिए आज तो फिर। चलिए, एनीवेज, सीट के नीचे पैर रखते हैं, वाह। चलो, बढ़िया है। जो भी है आप लोग के तरीके हैं, ठीक है। आप पे काम कर रहे हैं तो दैट्स गुड, बट एक तरीका मेरे से भी जान लीजिए। किसी ने अदरक का नाम क्यों नहीं लिया? वैसे अदरक तो साइंटिफिकली प्रूवन है। नींबू के बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
इलायची के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, संतरे के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अदरक के बारे में तो प्रमाणित है, रिसर्च है अदरक का, कि अदरक अगर आप यूज करते हैं, कच्चा अदरक, इफ यू आर टेकिंग इट, तो वो आपके शरीर के अंदर जो नोजिया फीलिंग होती है, नोजिया का मतलब होता है वोमिटिंग आना, चक्कर आना, मिचली आना, दैट्स ऑल, कंट्रोल हो जाता है। प्रूफ अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सो इसमें मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नींबू तो है, फेनल भी है। अब जब ट्रैवलिंग पे कहीं जाते हैं हम लोग, तो इसका वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते? ये तो देखो, बाहर घूमने भी जा रहे हो तो भी तो काम कर रहा है, पेट पे भी काम कर रहा है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वहां का जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी हम खाएंगे, वहां का खाना जो भी कुछ है वो भी हम खाएंगे, तो पेट भी संभाल लेगा, बाकी वोमिटिंग का कुछ पंगा उंगा होगा तो वो भी सेट कर लेगा। लेमन है ही ऑलरेडी, आप ले ही रहे हो। तो कंप्लीट एक ये कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। और इसके बारे में अगर आपको बताऊं, आज के टाइम पे देखिए दोस्तों, हम ज्यादातर गैस की गोलियां खा रहे हैं, प्लीज मत खाइए। ज्यादा गैस की गोली खाओगे, आंतों की लाइनिंग चली जाएगी, और आंतों की आंतरिक परत गई, आपको कॉलन की दिक्कत, आईबीएस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन शुरू। कभी काल इमरजेंसी है, टेक इट, अदरवाइज अपने शरीर की क्रियाओं पे ध्यान दीजिए। और देखिए, मैंने अभी बोला कि 2014 का रिसर्च कहता है कि अगर हम अदरक लें, तो अदरक आपकी नोजिया और ब्लोटिंग, नोजिया का मतलब होता है कि आपको मिचली, वोमिटिंग, इन पे काम कर लेता है। और बाकी फेनल का तो फायदा मैंने बता ही दिया कि अपच, पेट में पेट फूलना, कॉलिक पेन, इन पे हेल्प कर देता है। सो ये है। और रही बात इस प्रोडक्ट का हम प्रयोग कहाँ करें, तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को थोड़ी समस्या ज्यादा हो जाए, समस्या ज्यादा का मतलब ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनको, और पेट की दिक्कत ज्यादा है, तो उनको फिर बड़े प्रोडक्ट दीजिए, जैसे लीवोडॉक आता है, मेटाडॉक आता है, ये सब पे जाए। लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ है, उनको कोई दिक्कत है, तो उनके लिए फिर आपको जो है ना, आपको प्रोडक्ट जो देना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको देना चाहिए अपना कॉल, ये फेनलडॉक। ये आंतों के अंदर जो गैस जमा हो जाती है ना, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, उसको कम करता है। बच्चों को पेट दर्द की दिक्कत है, यही वाला प्रोडक्ट दीजिए, और बड़े प्रोडक्ट मत दीजिए, यही दीजिए। बच्चों को 5 बूंद पानी में मिक्स करके देना है, और बड़ों को 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार आपको इसको देना हो। चलिए, अब हम बात करेंगे विटामिन K2 के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और विटामिन K2 अगर आप समझ लीजिए, आपको मैं प्रमाण भी देता हूं पहले क्यों जरूरी है विटामिन K2। देखिए, पिछले 2 सेशन में मैंने आपको कैल्शियम, विटामिन डी बताया, हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम केवल कैल्शियम को खा के हड्डी मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा कैल्शियम खाएंगे, और कैल्शियम अगर आपके शरीर में प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब आज के टाइम पे आप देखेंगे, 40 साल की उम्र आते आते हमारी महिलाएं परेशानी में आ जाती हैं, उनकी हड्डियों से आवाज, उनकी हड्डियों में दर्द। ये पता है क्या होता है? इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है ना दोस्तों, तो आपको हार्ट की बीमारी भी होनी तय है, क्योंकि विटामिन K2 की वजह से आपका अगर कम है वो विटामिन K2, तो हार्ट को ब्लड पहुंच सप्लाई करने का जो रास्ता होता है, आर्टरीज जो होता है, उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, वो जमा हो जाएगा। कैसे? कैल्सिफिकेशन हो जाता है, आपका कैल्शियम आपके उस आर्टरीज में जमा हो जाता है, और इसके लिए ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो जाता है। और ये बात अगर सच आपको ना लगे, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का पर्ची उठाइए जिसको हार्ट की तकलीफ है, उसकी दवाइयों को चेक करिए। अगर आपको समझ है तो उसकी दवाइयों को चेक करेंगे, उसमें 1-2 दवा ऐसी मिलेगी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, डॉक्टर लिखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मेडिसिन अलग अलग ब्रांड के आते हैं। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि कैल्शियम जमा ना हो आर्टरीज में, डिपॉजिट ना हो, डिपॉजिट होगा तो ब्लॉकेज बच जाएगा। और हम आज पीछे पड़े रहते हैं कैल्शियम के, दूध पीते रहे भाई, विटामिन के नहीं रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं उसका, हाथ से ताली नहीं बजेगी, विटामिन के बहुत जरूरी है। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन के और कैल्शियम दोनों है। तो अभी इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को आप विटामिन के का प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सिंगल दीजिए, और कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके शरीर में विटामिन के की कमी है, आप विटामिन के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, कोई टेंशन। सो कहाँ यूज करेंगे दोस्तों विटामिन के देखिए रिसर्च, थ्रम्बोसिस, थ्रम्बोसिस का मतलब ब्लड जमा होना। तो विटामिन के अगर हम यूज करते तो आपके आर्टरीज में ब्लड जमा नहीं होने देता। दूसरी बात है कि दोस्तों, ये आपके शरीर में जो विटामिन
आपकी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत मजबूत होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी बातें इसमें कही गई। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ यूज आता है, तो मैंने आपको बता दिया, आपके हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, फ्रैक्चर्स को कम कर देता है, और सबसे अच्छी बात हार्ट हेल्थ के लिए। तो अगर किसी के हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह भी रहता है तो आप इस प्रोडक्ट को दोस्तों आराम से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। चलिए, अब हम बात करेंगे स्पिरुलिना के बारे में। क्या होता है स्पिरुलिना? दोस्तों, स्पिरुलिना एक तरह से समझिए सुपर फूड है आज के टाइम पे। सुपर फूड का मतलब क्या होता है कि आपको कम खाने में ही आपके शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति क्या होती है, उसको कहते हैं सुपर फूड। अब देखिए, हमारे भारत में सुपर फूड की आवश्यकता क्यों है? आपके भारत में 50% हमारे महिलाएं और बच्चे माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने पिछले ट्रेनिंग में समझाया था कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपके शरीर को डेली चाहिए। आज हमारे भारत में हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। हिडन हंगर क्या होता है दोस्तों? हिडन हंगर का मतलब होता है, हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में भोजन खाने के बाद भी अगर पोषक तत्व कम है, उसको हिडन हंगर कहते हैं। जैसे एक थाली खाना खाया, स्टिल पोषक तत्व कम है, दैट्स हिडन हंगर। और प्रोसेस्ड फूड आज के टाइम पे खाते हैं, उसमें तो कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ ने स्पिरुलिना को फ्यूचर का सुपर फूड बोला है, क्योंकि सुपर फूड स्पिरुलिना होता क्या है? काई, काई को समझिए, काई की प्रजाति ही है, लेकिन इसके अंदर होते बड़े सारे तत्व हैं। और यही कारण है कि नासा, नासा मतलब अमेरिका का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, जो स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है, अमेरिका का नासा कहते हैं उसको। तो नासा का भी रिसर्च ये कहता है कि स्पिरुलिना वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में ऐड करते हैं। अब उनका भोजन दाल चावल सब्जी नहीं होता, लिक्विड्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, जिसको ऐड करके देते हैं। तो सीबकथॉर्न, स्पिरुलिना, ये सब ऐड किया जाता है उसमें। अब देखिए कि क्यों ऐड किया जाता है। हमारे आंखों के लिए क्या चाहिए? हमारे आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए। आपने सुना होगा गाजर खाओ आंखें अच्छी रहेंगी, कैसे? उसके अंदर बीटा कैरोटीन्स होता है। तो बीटा कैरोटीन्स और विटामिन ए आपकी आंखों और त्वचा दोनों के लिए जरूरी है, स्पिरुलिना में है। उसके बाद हमारे शरीर को मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम का मतलब होता है दोस्तों, जो आपके कोशिकाओं के लिए, आपके ब्लड के लिए बहुत जरूरी होता है। और जिसके शरीर में मैग्नीशियम ज्यादा है, सांसों की तकलीफ कभी होगी ही नहीं उसको। तो वो कहां से आएगा? क्लोरोफिल से आएगा। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? हरे पत्तों में। स्पिरुलिना में सबसे ज्यादा होता है। आयरन स्पिरुलिना में रहता है। विटामिन बी 12, ज्यादातर शाकाहारी लोग के पास बी 12 का खाना नहीं है, हमारे लिए तो स्पिरुलिना से बेटर कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो क्या है दोस्तों? सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए, हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जो वजह है, हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जो वजह होती है, वो होता है आपके शरीर में बढ़ता हुआ सूजन, आपके शरीर में बढ़ता हुआ फ्री रेडिकल्स। तो अगर आपके शरीर में सूजन बढ़ना शुरू हो जाए, तो बीमारी कंट्रोल करना है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी चाहिए। आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बिगड़ रहा है, तो उसको ठीक करना है, तो उसको बढ़ाना है। तो आपका जो स्पिरुलिना होता है, ये दोनों काम कर लेता है। तो एक तरीके से ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा अल्टरनेटिव वर्क करता है। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो रिसर्च क्या कहता है, देखिए रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ये कहता है कि अगर स्पिरुलिना का हम डेली सेवन करें तो ये हमारे शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव कर देता है। स्पिरुलिना का अगर हम डेली सेवन करें तो हमारे शरीर के सूजन को कम कर लेता है। और यही बात होता है इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था आपको, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बेस्ट कर रहा है, यही सब रिसर्च है। इसलिए प्रोडक्ट इतना कमाल का हो जाता है। और आप इसे कहीं भी ले लीजिए, ऑलराउंडर लिख लीजिए। मैंने आपको 3 ऑलरेडी बता चुका हूं, मोरीडॉग, डेलिफ्ट, वीटाडॉग, और दिस इज द फोर्थ। कोई भी ले सकता है इसको, स्पेशली हम लोग भी ले सकते हैं, और बाकी कोई भी, एवरीवन कैन, कोई भी एक टैबलेट खाने को। चल, पिछले ट्रेनिंग में कोई मुझसे पूछ रहा था वजन बढ़ाने का, चलिए बढ़ा लेते हैं वजन। आप वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे। तो अब जो अगला प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रोडक्ट को कहते हैं मास टॉक। वजन बढ़ाना, वेट गेन करना, मसल गेन करना।
वजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके शरीर में चर्बी बढ़ा दिया जाए, नहीं नहीं, वजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि शरीर में चर्बी बढ़ाना है, दिस इज रॉन्ग। वजन बढ़ाने का मतलब होता है कि आपकी हड्डियों का घनत्व, डेंसिटी बढ़े, आपकी मांसपेशियों का डेवलपमेंट हो, दैट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑफ वेट। लेकिन हम चर्बी बढ़ा लें, वो तो हमारे लिए नुकसान कर देगा भाई। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले समझिए कि भारत में वेट गेन की इश्यूज क्या है। देखिए, 20% हमारे भारतीय जो है जो अंडर वेट है, उनका जो फ्रेम है पतला है, स्टेमिना कम है। ज्यादातर मास गेनर, वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट में शुगर ज्यादा होता है, और शुगर ज्यादा खाओगे ना तो शुगर आपकी लिवर जमा कर लेगा और आपके शरीर में चर्बी जमा हो जाएगी। वेट बढ़ा दिखेगा बट फैट जमा हो गया। तो हमें फैट जमा किए हुए बिना मसल्स बढ़ाने, वेट बढ़ाना। और कैसे होगा, देखिए कैसे होता है दोस्तों। अगर बात की जाए तो कुछ रिसर्च है जो कहते हैं, और वही मैं आपके सामने समझा रहा हूं। पहले आप ये समझिए कि इस प्रोडक्ट में क्या है और क्यों डाला, उसके बाद समझिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे शरीर में दो तरह के शुगर जाते हैं। एक शुगर आपको इंस्टेंट ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, और एक शुगर ऐसा होता है धीरे धीरे ऊर्जा देता है आपको, धीरे धीरे। तो जो जो शुगर धीरे धीरे आपको ऊर्जा देता है उसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब सुक्रोज वगैरह, जो आपके ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है। आपके शरीर में प्रोटीन को डेवलप करना है, वी नीड सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन क्या करते हैं ना दोस्तों, आपके फैट को, प्रोटीन को डेवलप करते हैं। देन हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छा फैट चाहिए, तो उसके लिए अपने पास है ओलिक सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल इज वेरी गुड टू इंप्रूव योर गुड क्वालिटी ऑफ फैट। देन हमारे आंतों के स्वास्थ्य को भी बेटर करना पड़ेगा, ओट फ्लोर यूज किया हुआ। अब ये क्यों यूज किया, अपनी मर्जी से या इसका कोई प्रमाण है? तो इसका कोई प्रमाण है, चलिए देख लेते हैं। प्रमाण ये है कि आप देखिए कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को हाई कैलोरी शुगर और प्रोटीन अगर देते हैं तो उससे उनका बॉडी मास बढ़ता है। तो सही बात है, हमने वही किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये भी कहा गया कि अगर हम किसी को अच्छा फैट्स दें तो उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया, वो भी यूज किया। अगर आप प्रोटीन बढ़ाएंगे, प्रोटीन से आपका जो है वेट पे असर पड़ता है, वो भी सब कुछ। तो हर चीज रिसर्च के हिसाब से करके आपको दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों वेट गेन में हेल्प करेगा, मसल मास बढ़ाएगा, लीन मसल बढ़ाता है, आपके विटामिन को पूरा कर देता है। तो दैट्स वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। जिनके भी वजन को बढ़ाना है आपको इसे 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, 1 स्कूप या 2 स्कूप, इसके अंदर जो स्कूप है ना उसका ही यूज करेंगे, अपने मर्जी से नहीं। इसके अंदर जो स्कूप है 1 से 2। ज्यादा वजन बढ़ाना है तो 2 कर दीजिए, 50 ग्राम 200 ml दूध पानी में ले लीजिए। और अगर कम बढ़ाना है तो फिर आराम से जो है आप 1 स्कूप कर दीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो प्रोडक्ट है स्टीविया। दोस्तों स्टीविया की अगर मैं बात करूं तो हम भारतवासी हैं, कुछ भी कर ले मिठाई खाना बंद नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे दुनिया में तबाही आ जाए, तूफान कुछ भी हो जाए, हमें मिठाई तो चाहिए भैया। अब देखो भारत का कल्चर ही ऐसा है, मिठाई खाने के बहाने मिल जाए बस मिठाई खा लो। तो प्रॉब्लम क्या है कि मिठाई में एक्चुअली ज्यादा है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मिठाई में क्या डाल रहे हैं मीठा करने के लिए, वो बड़ा इश्यूज है। अब चाहे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं लड्डू का। लड्डू देखो भारत का एक पेट मिठाई है, बहुत फेमस है, हर जगह लड्डू का नाम आता है। बट लड्डू क्यों बनाया गया भारत में? लड्डू आया कहां से? लड्डू बनता है दोस्तों बेसन से, और बेसन होता है प्रोटीन। बट प्रॉब्लम क्या था, पहले 100 साल पहले जब लड्डू बनाया गया था तो बेसन, घी, घी वॉज अ गुड क्वालिटी ऑफ फैट, बेसन इज अ प्रोटीन, और उसमें डाला जाता था गुड क्वालिटी ऑफ शुगर। तो शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। बट आज बेसन चेंज, ऑयल चेंज, और शुगर हैज बीन चेंज विद लाइक व्हाइट शुगर। अब ये जब हो गया तो फिर हमारा पूरा मिठाई बन गया। कल्चर हम वही फॉलो कर रहे हैं, सभ्यता हम वही खा फॉलो कर रहे हैं कि मिठाई खाना है हर त्योहार में हर जगह पे। बट प्रॉब्लम की मिठाई बदल गई हमारी तो। अब उसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल बन गया शुगर का। तो हमें मिठाई में मीठे को बदलना है, मिठाई नहीं बदलना है। लड्डू खाइए बट शुगर चेंज करिए एंड खाओ। अब भारत में देखो चीनी का चीनी का मतलब क्या बोलूंगा, प्रकोप नहीं, चीनी का मतलब पॉपुलैरिटी देखो।
हमारे भारत में 6 चम्मच चीनी डेली चाहिए एक व्यक्ति को, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, 6 चम्मच। हम चावल रोटी भी तो खाते हैं, लेकिन हमारे भारतवासी 19 से 20 चम्मच डेली खाते हैं भाई। 19 से 20 चम्मच। मरेंगे नहीं तो जिंदा थोड़ा रहेंगे इसमें। शरीर की कोशिकाएं फट जा रही हैं। शरीर की कोशिकाओं का हाल ये है कि उनको ज्यादा शुगर दोगे ब्लास्ट हो जाएंगी, और ब्लास्ट हो रही है वो। चाय को शरबत मत बनाइए, चाय को चाय ही रहने दीजिए। शुगर अवॉइड कीजिए। और शुगर अगर आपको अवॉइड नहीं किया जाता, या तो चीनी बंद कीजिए या तो रिप्लेस करिए। दोनों में से एक ही ऑप्शन आपके पास है। बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिठाई का फिर, तो घर में जो मिठाई खाने का मन करे खाइए, कोई लोड नहीं है। स्टीविया, स्टीविया एक नेचुरल शुगर है, मिठास पैदा करता है, ग्लूकोज नहीं देता है, और हमें यही चाहिए। आज भारत में शुगर क्यों है, आज मोटापा क्यों है, डायबिटीज क्यों है, इसका कारण यही है। पहले हम लोग मुलेठी का रस, मीठा होता है, शहद यूज करते थे, आज शहद भी वही। तो बेसिकली स्टीविया क्या होता है, इसकी रिसर्च अगर आप देखें तो स्टीविया क्या होता है, शुगर कंट्रोल भी करता है। स्टीविया आपके शरीर में एक्स्ट्रा शुगर जमा नहीं होने देता है, इंसुलिन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। तो घर में जो भी मिठाई बनाए स्टीविया को यूज करके। दोस्तों, कितना यूज करना है, कितना यूज करना है ये आप तय कर लीजिए। ये बहुत मीठा होता है, तो 1 ड्रॉप चाहिए, 2 ड्रॉप चाहिए, 3 ड्रॉप चाहिए, वो आप देख लो। और ये शुगर वालों के लिए बढ़िया है, वेट मैनेजमेंट में बढ़िया है, बच्चों को लिए बढ़िया है। कोई मिठाई बनाना हो आप घर में बना के देखिए, बहुत ही कमाल का होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे जिनसेंग के बारे में। दोस्तों, जिनसेंग अश्वगंधा की तरह ही है। पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको अश्वगंधा को बड़े विस्तार से आपको मैंने समझाया था कि अश्वगंधा क्या है। उसी तरीके से आज जिनसेंग भी समझिए क्या है जिनसेंग। दोस्तों, जिनसेंग बिल्कुल अश्वगंधा का भाई है। और भारत में आपको पता ही है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको समझाया था कि भैया भारत में 65% शहर में रहने वालों को फटीग, फटीग का मतलब होता है जल्दी से थकान हो जाना, जल्दी से थक जाना, घंटों काम करना, तनाव ज्यादा होना, नींद प्रॉपर नहीं आना। जितने भी मार्केट में एनर्जी ड्रिंक है, ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक में तो शुगर भरे पड़े हैं। आज के टाइम पे सेफ एनर्जी ड्रिंक्स ऑल्टरनेटिव्स की आवश्यकता है, और जिनसेंग पूरी दुनिया में फेमस है। चाइनीज मेडिसिन में जिनसेंग को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। और ये रेजिलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों, आपके मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जिनसेंग के अंदर एक जिनसेनोसाइड्स नाम का तत्व होता है। जिनसेंग के अंदर एक जिनसेनोसाइड्स नाम का तत्व होता है, जो आपके शरीर में क्या करता है कि स्टेमिना डेवलप करता है। जिनसेंग का रिसर्च देखिए, 2013 का रिसर्च ये कहता है कि जिनसेंग आपकी थकान और स्टेमिना पे काम कर रहा है। 2016 के रिसर्च में कहता है कि जिनसेनोसाइड्स जो होता है आपके जो सोचने समझने की क्षमता है उसको डेवलप करता है। जिनसेंग आपके बॉडी का थकान कम कर सकता है। तो ये एक बिल्कुल अश्वगंधा की तरह ही है। आप ज्यादा इसको लोड मत लीजिए, बस ये समझिए कि ब्रेन, मेंटल हेल्थ, ताकत के लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे आप कितना ले सकते हैं, एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार। अश्वगंधा और जिनसेंग दोनों साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल यूज नहीं कर रहे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। चलिए, अब हम प्रोटीन को समझ लेते हैं। प्रोटीन के बारे में देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन की समझ लोगों को बिल्कुल गायब है। मतलब कुछ पता नहीं क्या है प्रोटीन, समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बॉडी में, भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये बात नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे भारत में 73% लोगों के बॉडी में प्रोटीन नहीं है। एक व्यक्ति को डेली 1 किलो वजन पे डेली 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो अगर मेरा 50 किलोग्राम वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। बट हम लेते कितना है, 1 किलोग्राम वजन पे हम लेते हैं 0.6 ग्राम। तो 50 किलोग्राम वजन पे 30 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे हो, तो मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब देख लो, 20% का शॉर्टेज आ। और प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां, स्किन, हेयर फॉल, और बूढ़े इसके रिस्क पे ज्यादा है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, इनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। क्यों है
तो हमने क्या किया कि जो प्रोटीन बनाया है इसमें दोस्तों प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन, मिल्क पाउडर प्रोटीन, जिससे आपको कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल, साथ में इसमें विटामिन भी ऐड कर दिया है। तो ये प्रोडक्ट कोई बीमारी का नहीं है, दिस प्रोडक्ट इज अ सप्लीमेंट टू इंप्रूव योर प्रोटीन। एंड दोस्तों अगर बात करें तो प्रोटीन केवल जिम वालों के लिए नहीं होता है दोस्तों, प्रोटीन आज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए प्रोटीन से क्या फायदा है, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि अगर प्रोटीन हम लें तो हमारी मजबूती और बॉडी का कॉम्पोजिशन डेवलप होता है। अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो दोस्तों हमारी विटामिन और इम्यूनिटी डेवलप होती है। प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमारा वेट कंट्रोल रहता है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों दिस इज अ फॉर प्रोटीन, आपकी मसल के लिए, आपके मांस के डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्कूप आप लेंगे दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 से 2। चलिए अब हम बात करेंगे प्रीमियम मिल्क, प्रीमियम फंक्शनल ड्रिंक। क्या होता है फंक्शनल ड्रिंक? देखिए फंक्शनल ड्रिंक को समझिए। फंक्शनल ड्रिंक का मतलब होता है कि ऐसा ड्रिंक जो आपके शरीर में काम करता हो, ऐसा ड्रिंक जो आपके शरीर में काम करता हो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ड्रिंक। फंक्शन मतलब क्रिया। जैसे आप नॉर्मल जो दूध पीते हो दोस्तों, ये दूध के अंदर केवल पोषक तत्व होता है, तो ये आपके शरीर में गया, न्यूट्रिशन दिया, बात खत्म। लेकिन हमारे शरीर की सूजन को कम नहीं कर सकता, एंटीऑक्सीडेंट नहीं बढ़ा सकता, ब्रेन हेल्थ पे काम नहीं कर सकता, मूड अच्छा नहीं कर सकता, ये सब काम नहीं कर सकता। तो जो ये काम करे उसको कहते हैं क्रिया, फंक्शन, और उसके लिए जो ड्रिंक लेंगे दैट्स अ फंक्शनल ड्रिंक। अब मार्केट, आप यूरोपियन कंट्री का मार्केट देखें, अमेरिका का, यूरोप का, तो वहां पे गोल्डन मिल्क हल्दी वाला, सैफरॉन मिल्क, लाते मिल्क, देन आपका वेलनेस कैफे, ये सब ट्रेंड है। भारत में वेलनेस कैफे की जरूरत नहीं है, भारत में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में उसको फंक्शनल बनाना जरूरी है। तो हमारा मिल्क तो कल्चर है, बट उस मिल्क का अगर हम बेनिफिट बनाए, उसको फंक्शन उसका क्रिएट करें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद होता है। 7,000+ करोड़ का मार्केट केवल शुगर वाले ड्रिंक से भरा पड़ा है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द फाइट। देखिए कर्क्यूमिन अगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो कर्क्यूमिन आप देखिए कि आपके शरीर के सूजन को नहीं बढ़ने देगा, आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को डैमेज नहीं होने देगा, फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देगा। तो ये तो डेली में हमें चाहिए, जो कि डाइट से तो है ही नहीं। तो दिस इज अ फंक्शनल मिल्क। और दोस्तों ये सारी बातें रिसर्च में ऑलरेडी हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये आप एक नॉर्मल हेल्थ ड्रिंक के रूप में लेंगे, शुगर वालों को मत देना, बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच दूध में मिक्स करके, पानी में नहीं मिक्स करना है, क्योंकि मतलब ही नहीं बनेगा पानी का, तो ये पानी का है ही नहीं प्रोडक्ट। इसको आप या तो ठंडे दूध में या गर्म दूध में, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा कोई वो नहीं है कि ठंडा दूध में नहीं ले सकते। ठंडा दूध में इसका टेस्ट अलग आता है, गर्म दूध में अलग आता है, तो मर्जी आपकी है। मीठा ज्यादा लगता है तो मीठा मत डाल देना इसमें कोई। एक मैं आपको रेसिपी इसका ये कर सकते हो आप लोग, ऐसे फल चूज किया करो जो फल में ज्यादा मिठास नहीं होता, और उसका शेक बनाया करो, यूज दिस थिंग। और आप इसका यूज करके देखो, यू मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड दिस थिंग्स। तो वो आपको बता दिया, बट जैसे आपको लेना ले लो, कोई इश्यूज नहीं है। अब हम बात करेंगे गिलोय। अब देखो गिलोय को, गिलोय का टैबलेट मैंने बताया था, लेकिन गिलोय का जूस नहीं बताया था, और गिलोय का जूस टैबलेट से कहीं ज्यादा मास्टर है। आज के बाद से मुझे नहीं लगता कि आज के बाद से आप लोग गिलोय कैप्सूल देने वाले किसी को, आज के बाद से केवल गिलोय जूस देने वाले। क्यों भाई? ऐसा क्यों? देख लो क्यों। जो कह रहा हूं वो सच है। हमारे भारत में इन्फेक्शन ज्यादा है, तनाव शहर में ज्यादा है, जंक फूड हम ज्यादा खाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बनती नहीं है। ऊपर से जब मर्जी करें एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, जैसे लगता है कि एंटीबायोटिक्स नहीं, मिठाई खा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स खा खा के हमारे शरीर में हालत बुरा हो चुका है, और हमें एक नेचुरल इम्यून बूस्टर चाहिए। नेचुरल इम्यून बूस्टर कहां से लाएं भाई? कहां से लाना क्या है, हम तो भारत में रहते हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो दोस्तों गिलोय, गिलोय इज अ वेरी वेरी गुड टू नेचुरली बूस्ट योर इम्यूनिटी। कैसे भाई? आप देखो कि इसमें गिलोय है। गिलोय तो सबसे पहली बात ब्लड साफ कर रहा है, लिवर पे काम कर रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, और बार बार जो बुखार आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। तुलसी इन्फेक्शन कम कर रहा है। अदरक सूजन कम करना, पाचन क्रिया बेटर करना, और पपीते के पत्ते भी ऐड कर दिए इसमें भाई। ये क्या करेगा? आपके वायरल इन्फेक्शन, बुखार को दूर करना, गिनीगू में काम आना। इतने सारे तत्व ऐड किए हुए हैं तब जाके गिलोय बनता है। इसके अंदर अर्जुन छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली। तो भैया ये केवल गिलोय नहीं है, इसलिए कॉस्टली आता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है। सो फायदे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना। तो आप इसे डेली
बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, बार बार आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, भैया गिलोय ले लो, खांसी के प्रोडक्ट के साथ, बुखार के प्रोडक्ट के साथ ले लीजिए। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज व्हाट? ओबेसिटी। दोस्तों, ओबेसिटी का टॉपिक सुनने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये जो मोटापा नाम की जो समस्या है, इसको मैं बहुत हल्के में ले रहा था, बट ये तो मेरी होता साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब समझते, धीरे धीरे कब आप खत्म हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट व्हाट मोटापा इज डूइंग। मोटापा और वजन बढ़ना दोनों में अंतर है, मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो अब जो टॉपिक समझा रहे हो इसको नोट्स बनाइएगा दोस्तों। देखिए, वेट लॉस काम का जो काम करना है खाली प्रोडक्ट जान के नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप सोचे कि सर 3 प्रोडक्ट बता दो, मैं किसी को दे दूं, वजन कम हो जाए, मेरा काम चल जाए, नहीं होगा। नहीं होगा। आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। क्यों? समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों का वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, कारण क्या है, आपका सोल्यूशन क्या कर रहा है, एंड कैसे कर रहा है। ये पांचों पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो भूल जाइए, और वो पांचों पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा विस्तार से। तो इंट्रो पार्ट भी ध्यान से सुनना है, और बाकी जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको भी ध्यान से सुनना है, और लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी सुनना है। तीनों पार्ट, तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करता हूं, और जहां जरूरी लगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां पे मुझे जरूरी लगेगा मैं बताने के लिए कि ये ले लीजिए, तो आप खुद ले लेना उसको स्क्रीनशॉट। चलिए, सो दोस्तों, हमारा टारगेट है मोटापा। तो सबसे पहले तो इसी को समझ ले भाई, ये, और ये एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले तो हम यही समझ ले कि ये पहले तो क्या है मोटापा, पहले तो मुझे यही पता चल जाए कि इस कहते किसको। तो सबसे पहले आप भारत की स्थिति को समझिए जरा। हमारे भारत के आंकड़े मैंने 2024 के हिसाब से ये आंकड़े बने हुए हैं। तो 2024 के हिसाब से हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा थी। 140 करोड़ का लगभग 30%, 42 करोड़ के आसपास, 42 करोड़ लोगों को आज ओवरवेट की प्रॉब्लम है। मोटापा लगभग लगभग 17 करोड़ के आसपास है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये मोटापा ओवरवेट का क्या मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा है। तो फर्क समझिए पहले। तो देखो, उसके लिए आपको अपनी बीएमआई पता करनी पड़ेगी। कैसे पता होगा? कुछ नहीं करना, घर जाने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गूगल पे, सीधे गूगल पे टाइप करिए मुझे बीएमआई निकाल के दो, वो खुद ही सिस्टम आ जाता है। बीएमआई निकालना है, बीएमआई निकाल दो, कुछ भी लिख दो यार, कुछ आ जाएगा, वो सिस्टम ही बन के आ जाता है। बीएमआई निकालने में आपको अपने वजन का पता होना चाहिए किलोग्राम में, और आपकी हाइट पता होनी चाहिए मीटर या सेंटीमीटर। मीटर में पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं पता है तो उसमें डाल दोगे तो वो खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। सब कुछ गूगल पे पॉसिबल है। आप वहां पे जाके अपनी बीएमआई चेक करिए, देखिए कि आपकी बीएमआई कितनी आ रही है। बीएमआई को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे आ रही है तो आपका वजन कम है, अंडर वेट है, आप वजन बढ़ाइए। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके, कहने को 24.5 है, बट आप 23 तक ही काउंट करिए, एक छोड़ दो आप। 18.5 से लेके 24.5 के बीच में अगर 23 तक ठीक ठाक आ रहा है आपका, तो आपका वजन नॉर्मल है, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अगर आपका बीएमआई 24.5 से लेके 29.5 के बीच में है, 24.5 से बढ़ा 29.5 के बीच में है, यानी 24.5 टू लेके 29.5 के बीच में है, देन ओवरवेट हुआ, चिंता की स्थिति है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 29.5 से ऊपर बढ़ रहा है, दोस्तों चिंता नहीं, ये खतरे की घंटी है, आप मोटापा के शिकार हो चुके हो। और भारत में मोटापा केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को नहीं, बच्चों को सबसे ज्यादा हो रहा है। और बच्चों की मोटापा में हम लोग दुनिया के नंबर 1 कैटेगरी पे आते, नंबर 1 पे आते। शहर में मोटापा बिल्कुल है, ज्यादा है, लेकिन गांव में मोटापा की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि गांव का भी खाना बदल चुका है। नूडल हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, और इतने अनहेल्दी डाइट्स। पूरी दुनिया में भारत मोटापा के नंबर 2 पे आता है आज के टाइम पे। हमने आई थिंक यूएसए को पीछे छोड़ा है, या चाइना किसी एक को छोड़ा है। लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड में जो अभी ओबेसिटी एटलस आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। पहले हम तीसरे पे थे, अभी हम एक स्टेप ऊपर चले गए हैं, जो कि दुख की बात है। और मोटापा की वजह से केवल आपका नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है।
अब आपको लगे सर अरे क्या बात कर रहे हो, देश का नुकसान कैसे हो गया भाई? भाई देश पैसा से चलता है, इकोनॉमी से चलता है। जब आप काम ही नहीं करोगे, मोटापा के चक्कर में बीमार पड़ते रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, आप दुनिया भर के मेडिसिन यूज करोगे, तो कैसे देश चलेगा? और पूरी भारत का इसको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा आने वाले टाइम्स में। मोटापा की वजह से हम अपने शरीर, अपने खुद का 10 साल घटा लेते हैं। मोटापा है, उसके पीछे का कारण है चर्बी। आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी कहां से आ गई? गलत खाना पाना। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, कि बीमारी तो देखो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बट मोटे लोग को ज्यादा रिस्क है। शुगर की अगर बात की जाए, मोटे लोग को 4 से 5 गुना ज्यादा। हार्ट अटैक की बात की जाए, 3 गुना ज्यादा। आप 10 महिलाएं जो आपको मिलती हो जिनको गायनिक प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप ये पाएंगे कि 5 से 6 महिलाएं जरूर उनका वजन ज्यादा होगा। 7 गुना ज्यादा पीसीओएस की दिक्कत मोटी महिलाओं में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके घुटने जवाब दे रहे हैं समय से पहले। क्यों? इतना वेट घुटना सही नहीं पाएगा आपका भाई, उसके लिए बना ही नहीं है। उसका एक सपोर्ट सिस्टम है। अपर बॉडी आपका हल्का होना चाहिए, बट हमने तो इतना कर दिया है कि भाई वो खुद ही नहीं सह पा रहे। हमारे शरीर में नॉर्मली भी 13 प्रकार के कैंसर होते हैं। गले का कैंसर, ओरल कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, कोलन कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर। इसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे लोगों को 2 से 3 गुना ज्यादा कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको तो पहले ये जानना पड़ेगा ना कि मोटापा केवल आपकी शारीरिक समस्या नहीं है दोस्तों। मोटापा एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉस्ट आपसे ले रहा है। और ये कॉस्ट आप देखो कि आपको हर साल 1-1.5 लाख रुपए आपकी जेब से जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है, केवल मोटापा की वजह से। कैसे पता चलेगा? मोटापा हो गई, घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटने के डॉक्टर के पास गए, 500 रुपए जमा किया, चेक कराया, आए दवा खाए। अच्छा, मोटापा की वजह से शुगर बढ़ रहा है, उसके डॉक्टर के पास गए, उसको जमा किया, उसका चेक कराया, फिर उसका दवाई खाया। उसके बाद फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसके लिए उधर जा रहे हैं, 4 बार चक्कर लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट, वो दवा, ये दवा, अलग से दिक्कतें। तो ये सब क्या है? ये सब है क्या? एक्स्ट्रा कॉस्ट। कनेक्ट कहां से हुआ? मोटापा से। आपको नींद नहीं आती, हम तो रात भर जगते रह जाते हैं, सो नहीं पाते। क्यों? मोटापा से कैसे सो पाओगे भाई? बॉडी रिलैक्स ही नहीं करेगा, थकान लगी रहेगी आपको। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता यार। एक मुझे किसी को खड़ा कर दो, मेरे साथ किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दो जो ओवरवेट है, जो मोटापा है, आप मुझे लाइक करोगे, उसको नहीं पसंद करोगे। सिंपल बात है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हेल्थ की बात करे, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट पर्सन। तो उसका इमोशन तो वहां डाउन, कॉन्फिडेंस गया। और इसका असर आपकी सोसाइटी में भी पड़ता है। अब मेरे दोस्त, अगर 4 दोस्त हैं, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं। अब एक दोस्त इतना मोटा है कि उसको कहीं ले ही नहीं आ सकते। पता चल रहा हमको पहाड़ पे चढ़ना, उसको पीछे, अब कैसे लेके जाए भाई? उसको छोड़ देंगे उसको। इमोशनल डिस्टर्बेंस। और ये लोग सह रहे हैं। और मोटापा के कनेक्शन की वजह से आज फैटी लीवर बढ़ रहा है आपको। ये महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी, यूट्रस के कैंसर और यूट्रस बाहर आना, व्हाट इज दिस? जस्ट बिकॉज ऑफ मोटापा। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, जब मोटापा से इतनी बड़ी समस्या हो रही है, तो लोग अपने वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मोटापा बोल रहा कोई व्यक्ति की इतनी समस्या है, तो वजन क्यों नहीं कम हो रहा? अब ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते हैं हम ये प्रोडक्ट ट्राई किए, वो करा, ऐसे करा, तो कम क्यों नहीं हो रहा? कारण समझिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार कम करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनको अर्जेंसी समझ नहीं आ रही है। जब धीरे 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 वजन उनके शरीर में पूरी तरह से अपना साम्राज्य बना लेता है, तब उनको समझ आता, अरे बाप रे, अब तो चला ही नहीं जा रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा है। तब समझ आता कि ओहो, अब तो दिक्कत ज्यादा हो गई। और हमारा समाज, हमारा सोसाइटी हमारे मोटापा को बीमारी समझ ही नहीं रहा है। वो मोटापा को क्या समझता है? अब आप देखिए, किसी महिला से पूछिए आप कि वजन क्यों कम करना है, तो महिला का पहला जवाब होता है अच्छा दिखना है। ये नहीं बोलेगी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इससे बीमार हो जाऊंगी, नहीं, ये नहीं, अच्छा दिखना। अच्छे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोटापा का मतलब अपीयरेंस नहीं होता है ना।
मोटापा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप फिट दिखोगे, आपके कपड़े अच्छे आ जाएंगे, आप लुक्स अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं, उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं होता है। वो अच्छी बात होती है कि वेट कम होने से आपका फिटनेस बढ़ता है, आप अच्छे दिखने लग जाते हो, वो उसका फायदा अलग है। लेकिन मोटापा से सबसे ज्यादा फायदा होता है आपके शरीर के आंतरिक अंगों को, मोटापा से इंटरनल डैमेज होता है। और हमारे भाई सब इन्फ्लुएंसर लोग, वाह, 1 मिनट की वीडियो में बता देते हैं ये कर लो वेट कम हो गया, तो कम क्यों नहीं रहा भारत का? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तो इंटरनेट यूजर भारत में ही है, तो हो जाना चाहिए कम। मोटापा को कम करने के लिए दोस्तों यू नीड डिसिप्लिन, मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। ज्यादातर सोल्यूशन ट्राई ट्राई कर करके लोग अपने हेल्थ को बिगाड़ चुके हैं। इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िए, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि लोग कम नहीं कर रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर 3 महीने का वेट लॉस प्रोग्राम है तो 90% लोग पहले ही महीने छोड़ के भाग आएंगे। क्यों? पहले तो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, डाइट इतना अनरियलिस्टिक होता है, वो पहले तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब किसी महिला को अगर बोलूं, मानिए कोई महिला है, अब उनको सुबह से उठ के पति के लिए भैया अपना ऑफिस का तैयारी, बच्चों का अलग से प्रिपरेशन, शाम को अलग प्रिपरेशन, दिन में उनको खुद का रेस्ट, भाई कब काम करें, कब उनको सुबह भेजेंगे उनको, जाओ तुम दौड़ो, तुम रूटीन करो, तुम ये करो, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और ज्यादातर महिलाएं इस वजह से परेशान है। और हमारे पुरुष भाई लोग, उनका भी अलग ही चलता है, उनका ऑफिस का सिस्टम। दिस इज द रियलिटी। अब इस रियलिटी के साथ अगर हम कोई सोल्यूशन नहीं देंगे तो मतलब ही नहीं बनता। खाली बैठे हैं तो जाइए करिए डाइट, 6 महीना, 6 6 घंटे 4 घंटे जिम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी आर नॉट, खाली 75% पीपल जो मोटा है वो तो ऑक्यूपाइड है। ज्यादातर सोल्यूशन क्या करते हैं, आपके शरीर के फैट को कम करते हैं। हम फैट बर्नर्स खाते हैं, फैट बर्नर से आपका वजन कम नहीं होता। फैट बर्नर से पानी लॉस हो जाता है, वजन आपका शरीर सूख जाता है, आपको लगता है आपका वजन कम हो गया, लेकिन वजन कम नहीं हुआ है, वो दोबारा वापस आएगा। हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन मतलब सुबह उठ के वेगचा पीना मतलब पीना है। दिन में 3 लीटर पानी पीना मतलब पीना, उसमें कोई इफ्स बट नहीं। ये अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है, आपको कोई बता रहा है कि नहीं नहीं मैडम ये छोटा सा कर लो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ भी कह ले कोई, नहीं होगा। डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। हमें अपने फूड को समझना पड़ेगा, हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा खाना कैसे पच रहा है, क्यों इतना खाना है, उसका आंतों पे क्या असर पड़ रहा है। और वही चीज हम समझेंगे, स्ट्रक्चर पे कोई बात ही नहीं हो रहा है। बस फैट बर्नर खाते रहो, फैट बर्नर खाते रहो, 6 महीना वजन वापस लाते रहो, धंधा चलता रहे। ऐसे कब तक चलाते रहेंगे भाई? हमको ऐसे नहीं चलाना है। एक बार लिया वह कम करो, उसके बाद अपने रूटीन पे ध्यान दो, सेट। और देखिए डाइट की बात करें, ऐसा नहीं कि डाइट कोई प्रॉब्लम की बात है, नहीं है, डाइट आप बदलिए, डाइट करिए, अच्छी बात है। लेकिन डाइट से वजन कम हो जाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मानिए इस टीम में ज्यादातर मेरठ गाजियाबाद के लोग हैं, वैसे अलग अलग स्टेट की भी हैं। चलो मैं मानता हूं हर स्टेट का, हर जगह का अपना भोजन है। अब मानो कि मैं हरियाणा और मेरठ वालों को बोलूं कि एक काम करो आप लोग, वजन कम करना है, रोटी बंद कर दो, मैं आपको ब्राउन राइस देता हूँ वो खाओ। एक दिन बेचारा जोश में तो खाएगा, सुबह शाम खाएगा, 2 दिन भी खा लेगा, तीसरे दिन से बोलेगा भाड़ में जाए तुम्हारा राइस, मैं रोटी खाऊंगा। बिकॉज इट्स जेनेटिकली हमारा जीन में है वो। यूपी बिहार वालों को बोलो तुम रोटी छोड़ो, तुम राइस छोड़ो, तुम रोटी खाओ, वो बोलेंगे नहीं कम करना, मेरे को चावल चाहिए। आप इस चीजों को करके वजन कंट्रोल नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उनका दिमाग आधा तो उनके भोजन पे रहता है कि मैं मतलब ये नहीं खा रहा हूँ, और उनको पसंद भी नहीं आएगा। साउथ इंडिया वालों का डोसा यार हम कितने खा सकते हैं? नॉर्थ इंडिया वाले एक दिन खा लें, 2 दिन खा लें, 3 4 दिन बंद नहीं हो सकता। स्प्राउट आप कितने दिन खाओगे? प्रोटीन सैलेड कितने दिन खाओगे? अच्छा लगता है ये सब डाइट देखने में, कलर अच्छा लगता है, बट ट्रेडिशन प्रैक्टिकली अगर अपने आप से पूछोगे, मैं खुद भी अपने आप से पूछूं, तो भाई मैं भी रोज नहीं खा सकता, मुझे चेंज चाहिए अगले दूसरे दिन। ये रियलिटी है आज की, और इसको हम छिपा नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अपने ही भोजन के हिसाब से अगर वजन कम कर लें तो वही बढ़िया बात है, और वो हम करेंगे। कि हमको ज्यादा अपने डाइट को उधर उल्टा पुल्टा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है, और उसी के साथ हम लोग करेंगे तो डाइट प्रोग्राम से एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। अब यहां तक तो हमने पीछे तक अभी तक जो बातें करी वो बातें थी कि प्रॉब्लम क्या चल रही है हमारे आसपास, मोटापा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, और अगर कोई सोल्यूशन है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा। अभी हमने यही 2 बातें करी। अब बात करते हैं कि पहले मोटापा क्या क्या हो रहा है शरीर में, कैसे हो रहा है।
देखो, मोटापा जो बीमारी है ना, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि आपका खाना खाया, खाना खाने के बाद पचने की क्रिया, और पचने की क्रिया के बाद से आपके शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है, ये क्रिया, ये सही होनी चाहिए। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पूरा एक लाइन है। अगर इस क्रिया के दौरान आपको कहीं भी गड़बड़ी आ रही है, खाना पचने की क्रिया या खाना खाने के बाद ऊर्जा मिलने वाली क्रिया, तो आपके शरीर में मोटापा का केस शुरू होगा। अच्छा, मोटापा का तीन बड़ा कारण जो आपको कोई नहीं बता रहा है। सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन की कमी का क्या नुकसान है मैं बताऊंगा आगे। दूसरा कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो। अरे भैया, खाने से ज्यादा जरूरी है शरीर के अंदर का मशीन तेजी से काम करे। अब आप खुद सोचो, आपके पास एक जनरेटर है, और उस जनरेटर में आप तेल दबा दबा के डाले जा रहे हो, जनरेटर चल ही नहीं रहा। तेल डालने का कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारे शरीर का सेम वही हाल कर रखा हमने। हम दबा दबा के खाए जा रहे हैं। भाई, वो हो क्या रहा है उसका देख तो लो। ऊर्जा मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसका क्या काम चल रहा है, कुछ तो देखो। मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसके वजह से आपकी चर्बी लीवर पे जमा हो रही है, और हम लोग दुनिया में फैटी लीवर को बढ़ा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, खाना पीना तो खा भी लिया, माना ठीक भी हो गया, आंतों का स्वास्थ्य भाई, जो मेन जरिया है जहां से आपके शरीर को ब्लड में पोषक तत्व जाएंगे, आंतों का स्वास्थ्य वही खराब है। अब आप खुद बताओ दोस्तों, आपकी पाचन क्रिया खराब है, आपकी आंतों का स्वास्थ्य खराब है, और आपको मैं फैट बर्नर खिलाऊं, ये डाइट चेंज करा दूंगा, आप वजन कम करवा पाओगे? नहीं होगा। लिखित में जिनको मुझसे डिबेट करना आके कर ले, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमें अपने पाचन क्रिया को बेटर करना ही पड़ेगा, गट को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं काम होगा, और वो हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन से आपके वजन का क्या कनेक्शन है। समझ लेते हैं इसको, और ये बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, नहीं तो लोग आपके साथ प्रोडक्ट लेना ही नहीं है भाई। भारत में 10 में से 8 व्यक्तियों की प्रोटीन की कमी है, और आंकड़े मैंने बताए थे, 75% लोगों की प्रोटीन की कमी है। और आपने आंकड़े लिखे कि नहीं लिखे? एक व्यक्ति को डेली 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी वेट, लेता है 0.6 ग्राम। प्रोटीन की कमी से होता क्या है? आपकी मांसपेशियों का भोजन चीनी नहीं है, आपकी मांसपेशियों का भोजन चर्बी नहीं है, आपके मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन। और अगर प्रोटीन की कमी हुई, तो ये मांसपेशियां चिल्लानी शुरू हो जाती हैं, टूट जाती हैं। टूटने पे दर्द नहीं होता है, वो टूट रही है। और जब टूटती है मांसपेशियां, आपको लगती है भूख, क्रेविंग्स होती है खाने की। और क्रेविंग्स होती है तो आप खाते क्या हो? बिस्किट चाय, नमकीन चाय, पकौड़े, समोसे, मिठाइयां। थोड़ा भूख लगा है, वो इसी का देन था। क्रेविंग्स हो गई आपको, और खाया, तो ये तो चीनी था। चीनी जाके शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो गया। लो भाई, प्रोटीन की कमी, वजन बढ़ा लिया अपना चुपचाप से। और भारत में देखो क्या है, हमारे भारतवासी, वाह इतने बेचारे प्यारे लोग, वेट बढ़ा हुआ है, पेट निकला पड़ा है, लेकिन क्या कहते हैं? नहीं 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 जी, हमारा वेट नहीं बढ़ा, थोड़ा पेट ही निकल गया। अरे शर्म कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा सा। पेट निकलना मतलब वेट बढ़ना होता है। इसको सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं, ओबेसिटी का प्रकार है ये। आपके हाथ और पैर पतले हैं, पेट निकला है, मतलब वो चर्बी वहां पे जमा होके बाहर आ गई। उस चर्बी का जमा नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ मोटापा, क्लियर कट साइन ऑफ ओबेसिटी। स्टार्टिंग में आपको कम दिखेगा, तो आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन बाद वो ज्यादा हो जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है कहानी की। तो भैया, कम करना है उसको। अच्छा, तीसरी बात है मेटाबॉलिज्म को कैसे, उसका वजन से क्या कनेक्शन, वो भी जानिए। देखो दोस्तों, होता क्या है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज से ऊर्जा मिलना, और आपके शरीर में मौजूद चर्बी से ऊर्जा मिलना, ये दोनों प्रोसेस है। अगर आपके शरीर में ये दोनों क्रिया ठीक चल रही है, चर्बी से भी ऊर्जा मिल रही है, ग्लूकोज से भी ऊर्जा मिल रही है, तो वो शरीर में चर्बी जमा ही नहीं होगा, और नहीं जमा होगा फिट। लेकिन आज के टाइम पे इरेगुलर खाने का पैटर्न, प्रॉपर सोना नहीं, इसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। यही लिखो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये स्लो ही होता है, तो हमको अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल भी रखना होता है। और हमें इसको बढ़ाएंगे कैसे, मैं बताऊंगा कैसे बढ़ाएंगे। तीसरी बात होती है आपके आंतों का स्वास्थ्य। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। आप किसी भी मोटापा को कम करने वाले डाइट प्रोग्राम में देखो, आंतों के स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा बात इसी पे करनी है।
आप देखेंगे ज्यादातर मोटे लोग जो होते हैं, ज्यादातर जिनका वजन ज्यादा होता है, वो थोड़े एक्टिवनेस कम दिखाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि शरीर में ज्यादातर मोटिवेशन, खुश रहने का हार्मोन तो आंतों में बनता है, 90% सेरोटोनिन, और उनका तो आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। उनके शरीर में आप एक बात समझिए, ये जितने भी लोग को गठिया की बीमारी है, उसका सारा श्रेय आंतों के स्वास्थ्य पे है। क्योंकि सूजन जो है आंतों के डैमेज होने से होता है शरीर में। मूड स्विंग्स होते हैं, फैट जमा हो रहा है, आपके शरीर की बैक्टीरिया उछल कूद करने लग जाते हैं, ज्यादा चीनी का डिमांड करते हैं और आप देते रहते हो। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, एसिड्स के लिए ज्यादा, अगर ये चीजें हो रही हैं आपके शरीर में, आपका आंत चिल्ला रहा है, रो रहा है कि भैया बचाओ मेरे को, लेकिन आप सुन नहीं रहे उसको। सुनिए उसको थोड़ा ध्यान से। तो खराब आंतों का स्वास्थ्य, खराब पाचन क्रिया, पोषक तत्व आंतों ब्लड में जाएगा नहीं, और वही होती है प्रॉब्लम, शुरुआत होती है आपकी मोटापा की, वहां से भी। सो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम आंतों का स्वास्थ्य ठीक करें तो क्रेविंग्स कम हो जाता है। और आप सुन लीजिए, विद्या बालन जी का इंटरव्यू पढ़ा होगा, कहीं नेट पे जाके ढूंढ लीजिए। 10 साल लग गए उनको वजन कम करने में। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि भाई अपने आंतों का स्वास्थ्य सही कर लो, दाल चावल से वजन कम हो जाएगा। किसी ने बताया ही नहीं। दुनिया भर के डाइट, दुनिया भर के न्यूट्रिशन, दुनिया भर की एक्सरसाइज, आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा पड़ा है। कैसे ठीक हो? हमें अपने आंतों को, और आयुर्वेदा में भी यही बातें कही गई हैं। अब रही बात करते हैं कि हम कैसे काम करें, तो हमारा 3 कारण जो दिया मोटापा के, उसी पे काम करेंगे। प्रोटीन बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देंगे, आंतों का स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, वेट कंट्रोल। इतना आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है। लेकिन जो ले रहा है उसको थोड़ा डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा उसके साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलिए। तो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग जो प्रोडक्ट है, सुनते भी रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लिम डॉग जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहला कारण दिया था प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे, आपके शरीर के अंदर मौजूद चर्बी से ऊर्जा बनाएंगे। ये पहला काम करेंगे। दूसरा, वेकचा। वेकचा के हेल्प से आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे ताकि शरीर में चर्बी रहे ही ना। और तीसरा काम करेंगे, आपके शरीर के फाइबर को बैलेंस करने का काम करेंगे। सो ये तीनों को कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। अब एक एक करके समझिए, स्लिम डॉग से क्या, वेकचा से क्या, एक्टिव फाइबर से क्या। देखिए, स्लिम डॉग हम 2 बार बताते हैं लेने के लिए, मैं आपको बताऊंगा लेना कैसे, उसको छोड़ दीजिए अभी। स्लिम डॉग अगर कोई व्यक्ति लेता है, 2 बार मिलाकर उसको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बाकी आप भोजन से लेते हो, कंप्लीट प्रोटीन। प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, तो कोशिकाओं का डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा इसमें फॉर्सिलिन जैसे तत्वों का प्रयोग किया है, जो आपकी शरीर की चर्बी से ऊर्जा बना देता है, चर्बी जमा ही नहीं होने देगा। तो दोस्तों, ये कोई शेक नहीं है, ये कंप्लीट मील है आपका। जिस टाइम इसको लेंगे उस टाइम खाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसके साथ मेंटेन करेंगे। तीसरी बात है वेकचा का। वेकचा का काम समझिए, मेटाबॉलिज्म बूस्टर। आप समझिए जरा ध्यान से। इसके अंदर ऑरेंज पेको होता है, जो कि बहुत ही कमाल का होता है। आपके शरीर की चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस क्रिया को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर की चर्बी जो है, उसी से ऊर्जा कन्वर्ट होती है, बनती है। और इसको थर्मोजेनेसिस, जिसके शरीर में ये चीजें हो रही हैं, उसका वजन कभी नहीं बढ़ सकता है। ये हम जब खाते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, ज्यादा खाने का मन नहीं करता, पानी आपकी बॉडी में रहता है, वेट धीरे धीरे लॉस होता रहता है। तो ये फैट बर्निंग मोड पे काम कर देता है। एंड तीसरा होता है आपके आंतों का स्वास्थ्य, माई बाप वही है, दैट्स इंटेस्टाइन। तो उसके लिए एक्टिव फाइबर होता है, जो कि स्पेशली आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर करता है, शुगर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, भूख को कंट्रोल कर लेता है, और आपको बार बार खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, अब कैसे लेना है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लेना कैसे वो मैं समझा। अभी जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसका आप फोटो ले लीजिए, और इसको कैसे लेना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले सुबह आप जो भी गुनगुना पानी पीते हैं पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गुनगुना पानी वगैरह आप लोग पीते हैं, वो आप लोग पी लीजिए, उसका कोई लोड नहीं है। सुबह पानी पीने के बाद आपको 1 चम्मच एक्टिव फाइबर उठाना है। 1 चम्मच एक्टिव फाइबर लीजिए, गुनगुने पानी से खा लीजिए उसको। 1 चम्मच एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी से खा।
1 चम्मच एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी से लिया। उसके बाद 100 ml गर्म पानी, तुरंत 100 ml गर्म पानी आप करते रहिए, एक्टिव फाइबर खाइए, पानी गर्म करते रहिए। 100 ml एक्टिव फाइबर, माफ कीजिए, 100 ml गर्म पानी लेके उसमें 5 ग्राम वेक्चा को डालिए। चाय बन गया, मस्त पीजिए उसको, आराम से सिप बाई सिप पीजिए। सुबह उसके बाद पीने के बाद आप थोड़ा सा अपना रूटीन फॉलो करिए। आप अगर वॉक वर्कआउट वगैरह करते तो कर लीजिए, जितना आपको ठीक लगता हो, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समझ आए, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट करेंगे तो अच्छा रहेगा। नाश्ते के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। अब नाश्ते के टाइम पे सर रोटी सब्जी नहीं, पराठा बिल्कुल नहीं, तो क्या खाएं सर? कुछ नहीं खाओगे, नाश्ते में कुछ नहीं खाना है तो भूखे रहेंगे। अरे दे तो रहे हैं खाना भाई, रुको जरा, दे रहे हैं खाना। आपको नाश्ते के टाइम पे थोड़ा फल वगैरह कभी खा लो तो खा लो, और कुछ चना वगैरह हल्का, जरूरत नहीं है। आपको 200 ml दूध या पानी लेना है, स्लिम डॉग 25 से 30 ग्राम मिक्स करना है। एक मील वो कंप्लीट है भाई, 12 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, आपके 4 पराठे से ज्यादा प्रोटीन है उसमें, विटामिन दे रहा है, जरूरत ही नहीं है खाने की, कंप्लीट हो गया प्रोटीन। शरीर में चर्बी है, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, तो क्या चाहिए फिर? खाना हो गया, बात बराबर हो गई। टेक्निकली हम लोग खा चुके हैं। दोपहर के टाइम पे क्या करें सर? दोपहर के टाइम पे आप फ्री हो, जो मर्जी करे कर लो। जो मर्जी मतलब क्या? खाना खाने के लिए बोला है, तो आराम से जो अच्छा करे खाइए आप। और इतना भी मत खा लेना कि सुबह का भी पूरा कर लें, वो नहीं करना है। दोपहर बोला है तो दोपहर ही खाना है। ये नहीं कि सुबह तो सर ने छुड़वाया था तो चलो एक काम करते हैं, दोपहर सुबह वाला भी उसी टाइम खा लेते हैं। भैया दोपहर में खाना है आधा पेट, लेकिन अपने पसंद का खाना खाइए, रोटी चावल दाल जो भी आपको पसंद करे। ऐसा नहीं कि नहीं तुम चावल मत खाओ, तुम रोटी मत खाओ, तुम ये मत खाओ। भाई जो खाना खा लो, कोई लोड नहीं है। कभी मन करे तो कभी कुछ एक्स्ट्रा भी खा सकते हो, ऐसा वो नहीं है। दिन में लेकिन खाना है आपको। दिन में कोई प्रोडक्ट नहीं है, शाम को वापस घर आइए, शाम को दोबारा वेक्चा पीजिए, 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालिए, मस्त पीजिए। अब आता है मेन मुद्दा डिनर का। अब डिनर के टाइम पे घड़ी देख के खाना नहीं खाना है कि चलो जी 8 बज गए हैं खाना खा लेते हैं। पेट सुनिए, पेट आवाज लगाया नहीं लगाया, पेट ने चिल्लाया नहीं चिल्लाया। अगर उसने चिल्लाया कि भैया कुछ दो, तो थोड़ा बहुत दे दें। क्या दे दें? तो दाल सब्जी मिक्स करके, या थोड़ा कुछ बेसन का चिला वगैरह बनाया, या कुछ चलो मूंग दाल का कुछ खिचड़ी वगैरह बनाया, या हल्का कुछ डोसा वगैरह, ऐसे बहुत ही लाइट। जरूरत नहीं थी, बट आपको मन कर रहा है तो थोड़ा सा हल्का चल जाए। क्योंकि स्लिम डॉग अभी हम पियेंगे तो एक मील तो वही दोबारा ही हो रहा है वो। तो स्लिम डॉग दोबारा हम 200 ml पानी या दूध मिक्स करके दोबारा पियेंगे। और रात में फाइनली जब हम सोने जाएंगे तो गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी, और 5 ग्राम एक्टिव फाइबर खाइए, बस डन। ये सिंपल रूटीन है। अब आप देख लो मार्केट में कौन सा रूटीन चल रहा है और हम कौन सा फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, एकदम सिंपल रूटीन। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ और प्रोडक्ट? देखो यार, मोटे लोग को थोड़ा तनाव ज्यादा रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा, तो इसके लिए अश्वगंधा वगैरह का एडिशन कर सकते हैं। एंड ओमेगा डॉक आप दे सकते हो, बहुत अच्छा फैट होता है तो शरीर का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ाता है, तो वो बढ़िया रहेगा। क्लोरोडॉक ऐड कर सकते हो, वो क्या है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर करेगा तो वेट लॉस में हेल्प कर देगा। ये सब एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है, बट ऑप्शनल है, इफेक्टिव। जो बहुत लोग थोड़े ढीठ टाइप होते हैं ना, उनके लिए है कि मतलब अरे ठीक है, जो लोग खुद से कर रहे हैं उनको इतना जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं कहूं कि हमने ये क्यों दिया, तो देखिए अब मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे आप भूखमरी के कगार पे आ जाते हो। आपका पानी लॉस होता है, वेट लॉस नहीं होता है, और फैट वापस आ जाता है। हार्श डाइटिंग करना पड़ता है, कीटो डाइट, ये डाइट, कीटो डाइट के चक्कर में किडनी पे दबाव पड़ जाए, किडनी चली जाएगी आपकी। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 16-16 घंटे भूखे रहना है। क्यों रहना 16 घंटे भूखे? जरूरत नहीं है इतनी। आप नॉर्मल रूटीन में रहो ना आपने, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक रखिए जैसे आप रह रहे हैं, और उसी के साथ चलिए। अब देखिए 3 दिन में क्या दिखेगा। 3 दिन में सबसे पहले तो आपकी पाचन क्रिया बेटर हो जाएगी। 7 दिन में क्या होगा? 7 दिन में आप एक्टिव महसूस करोगे और ज्यादा खाने का मन थोड़ा नहीं करेगा। 15 दिन में क्या होगा? पेट हल्का लगना लग जाएगा, आपको लगेगा वो हो थोड़ा तो पेट अब हल्का लग ही रहा है, तो मतलब हाँ, तो काम सही चल रहा है। और 30 दिन में फाइनली आपके कुछ वजन कम हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितनी श्रद्धा आपको है, भगवान उतना ही प्रसाद देगा जितनी श्रद्धा। तो अब इस प्रोडक्ट के प्रति, इसके डाइट के प्रति, इसके रूटीन के प्रति आप कितनी श्रद्धा रखते हो, उस श्रद्धा का फल मिलेगा 1 महीने बाद। अब श्रद्धा कम है तो 2 kg, श्रद्धा ज्यादा है तो 5-10 kg भी कम हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट ये काम करेगा।
क्योंकि हमने इससे दुनिया भर के रिजल्ट ले रखे हैं। ये केवल आपके वेट को कम नहीं कर रहा है दोस्तों, हल्के मत लीजिए इसको। ये आपकी स्किन पे काम कर रहा है, आपकी बॉडी पे काम कर रहा है, आपकी पूरी मतलब सिस्टम को ही सेट कर रहा है ये। ऑल स्ट्रक्चर इंप्रूव्ड। और हम बोल रहे हैं कि वजन वापस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया पानी लॉस नहीं हुआ ना, फैट कम किया हमने, प्रोटीन सेट किया, आपकी पाचन क्रिया बेटर करी है, आंतों का स्वास्थ्य अच्छा किया है, मसल्स को बेस्ट किया हुआ है। दैट्स द टेक्निक। किसको दे? तो जितनी भी महिलाएं हैं, पीसीओएस महिला है, थायराइड हो गया है, बच्चे होने के बाद वेट बढ़ गया है, कोई भी हो भैया ले लो। अच्छा, जितने पुरुष हैं, डायबिटिक है, शुगर बढ़ गया है, ये हो गया, पेट निकल गया, सबके लिए। जितने भी हमारे बच्चे हैं 13 14 15 साल के, उनका मोटापा है, उनके लिए। और 35 साल के बाद तो जितने भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ भैया ले लो, ओवरवेट भी हो तो भी आपको ले लो। घंटे अगर बैठते हो, जैसे देखो, मैं भी ज्यादातर बैठता हूँ, बैठ के काम मेरा है, बट आई एम ऑन माई, मेरा वेट बिल्कुल ओके है, देयर इज नो टमी बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। कैसे भैया? तो या तो आप वेट लॉस प्रोडक्ट यूज करो, या तो वर्कआउट करो। दोनों में से एक ऑप्शन स्वस्थ लोगों के लिए। अगर आप फिट हो, आपको लगता है कि आपको फिट रखना आगे, आप नहीं चाहते हो कि आपका पेट बाहर आ जाए, आप फिट दिखो, तो आपको या तो डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, या तो स्लिम डॉग का सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तो देख लीजिए आप क्या करोगे। और देखो, कोई फैंसी डाइट नहीं खाना है, इंडियन लाइफस्टाइल भैया, देसी खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही सब खाओ। लेकिन मैंने कब खाने के लिए बोला? उस टाइम पे खाइए। कोई एक्सोटिक, घर का बना हुआ खाना। और बाकी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। उसका एक तरीका है, क्योंकि उसमें कैलोरी थोड़ा ज्यादा होता है, बट हमने कैलोरी को मेंटेन कर रखा है। सो दोस्तों, यहां तक तो था कि वजन कैसे कम होगा, कैसे कम होगा वो हमने समझा। अब बात करेंगे लोगों को देंगे कैसे, क्या समझाएं। देखो दोस्तों, जब आप किसी के पास जाओगे वजन कम करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी हार चुका है। मतलब 2 3 बार अगर उसने ट्राई किया है तो वजन कम नहीं हुआ, मतलब वो लॉस्ट है। अब जो है, तो आप जनरली बोलोगे कि ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, वजन कम हो जाएगा। नहीं लेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण था, और कैसे होगा। और आप उसके साथ हो, जब तक कम नहीं होगा आप उसके साथ हो। दिस इज द लाइन यू हैव टू डू। बिकॉज इमोशनली अगर आप कनेक्ट नहीं हो, तो वो सीधे आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। वो भी बोलेगा बस मैं उसका एक कस्टमर हूं, और आप कस्टमर नहीं बना सकते लोगों को। आपको खुद भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार उसका वजन कम हो जाए। और उसके लिए आपको ये एजुकेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, 2 3 बाद कैसा फील हो रहा है उसको। हम तो प्रोडक्ट दे के 20 दिन बाद फोन करते हैं, सर जी प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, आप दोबारा ले लो। ऐसे चलेगा? उसके साथ थोड़ा सा मेल जोल रखो भाई। और इसका बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा आपको, बिजनेस में आपको अगर मैं बात करूं, बिजनेस में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। देखो, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, अगर आपके 7 भी क्लाइंट अगर हफ्ते में आपके पास आ रहे हैं, तो एक क्लाइंट का 5,000 से 7,000 का खर्चा आता है मिनिमम। एक व्यक्ति का अगर वजन आप कम करते हो ना, महिलाएं तो समझ लो 5 6 व्यक्ति आराम से देती हैं, लेकिन पुरुष लोग भी 2 3 दे जाते हैं। क्योंकि हर मोटे व्यक्ति से लोग पूछते हैं कि अपना वजन कैसे कम किया आपने। ये तो चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है यार। तो आपके पास आना कहाँ जाएगा बेचारा। और हर कस्टमर पे लाइफ टाइम वैल्यू 50,000 का। अब आप देखो, एक क्लाइंट अगर आपका है, अगर एक क्लाइंट का अगर मैं देखूं, हमारे हम केवल बेचने पे ध्यान नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल, बट हम एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भैया तुम्हारा हो जाएगा। उसकी एनर्जी ठीक कर रहे हैं, और जब उसको कोई बीमारी नहीं होगी ना, आपको थैंक यू बोलेगा हमेशा। सो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा एक लें कि मैं सोचूं कि नहीं यार, वो 2 व्यक्ति मेरे पास आए थे, उनका वजन कम कराना है, भले बाकी बीमारी को छोड़ दो, लेकिन वजन तो उसके साथ उस तरह से अगर हम इमोशनल टच रखें, सो 100% द थिंग्स विल डाउन, ओबेसिटी कम होगी। और जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं मेरे, मुझे बता दो, ओवरवेट वाले 1, मोटापा वाले 2, कितने लोगों को लगता है दे आर ओवरवेट टाइप 1, और कितने लोगों को लगता है दे आर ओबेसिटी तो टाइप 2। आपको पूरी विस्तार से जानकारी मिल गई है कि ओवरवेट क्यों हो रहा है, मोटापा क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो भैया, अब आपको अगर पता चल गया है, तो पहले तो आप अपने पे काम कर लीजिए भाई, थोड़ा सा कर लीजिए थोड़ा। और उसको करके काम पे उसको अप्लाई करिए, लोग आपसे देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। जब आप अपने वजन को कम कर लोगे ना दोस्त, यू विल बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल हु हैव नॉट लाइक लॉस्ट देयर वेट। तो एनीवेज, चलिए,
इस शुगर वाला कौन क्या बोल गया? हाँ हाँ, सबको बोलता दिया। मतलब बोला ना, बच्चे के बाद होने के बाद भी ले सकते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, मैंने बोला ना, ऐसी चीज है। चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, थैंक यू वेरी मच एंड अपना ध्यान रखिएगा। अब आपकी अगली ट्रेनिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ होगी। अभी 10 दिन आपके पास पूरा टाइम है। जितने आपके बाकी जो क्या कहते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, एवरी सेशन दोबारा रिटेन होंगे। तब तक आपके नए लोग भी ट्रेनिंग में आने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, स्टे मोटिवेटेड, अच्छा से खाना खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए एंड गुड गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।